नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी जो है महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ बढ़ चुके हैं। हालांकि उनके पार्टी की प्रवक्ता ने बता दिया है कि 3 तारीख को यानी कि आज वो एनडीए के घटक दल के रूप में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी हुए नहीं है। इन सभी के बावजूद जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं महागठबंधन में जितना कलह था उससे ज़्यादा कलह अब उनको लेकर अभी एनडीए में होने लगी है। और ख़ास तौर पे ये खबर जब आई कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद जो है उन्हीं के पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अब देखना यह होगा कि यह नया बवाल नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद होता है या फिर विपक्ष के लिए अमृत साबित होता है। इस वक्त मेरे साथ बाबा है। बाबा आपको बताएंगे क्या लगता है बाबा, नीतीश एक तरफ जहां जीतन राम मांझी को लाते हैं, दूसरी तरफ उधर भी बवाल इधर भी बवाल, क्या लगता है इन बवालों से क्या प्रतीक होता है? बिरजू, सबसे पहले तो नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और उसी कड़ी में वो एक अगला कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा किस तरह से एनडीए में महाबवाल हो रहा था। महाबवाल का मतलब था कि एनडीए में सब कुछ ठीक होने की बात की जा रही थी, लेकिन भीतर खाने में जिस तरह से चिराग पासवान हमला कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोकने में या फिर जदयू ही उन्हें रोकने में असफल साबित हो रही थी, तो नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा था। चुनाव सर पे था और नीतीश कुमार को इस बार एक बार फिर से गद्दी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक विकल्प के रूप में जीतन राम मांझी को कहा। जैसे हमारी बातचीत महागठबंधन के लोगों से हुई थी, बहुत सारे लोग महागठबंधन में कह रहे थे कि जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं, साथ में रहेंगे, साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें उतनी मजबूती नहीं थी। लेकिन आरजेडी की तरफ से जो बात हमारे सामने आई, हम जब जगदानंद सिंह से बात कर रहे थे तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बहुत सारी बातें कही थी। उनमें से एक बात था कि जीतन राम मांझी कभी भी पूरे मन क्रम वचन से महागठबंधन के नहीं थे। हमेशा वो महागठबंधन को हिलाने डुलाने और उसके जरिए एनडीए को फायदा पहुंचाने का काम करते रहे थे। नीतीश कुमार के साथ उनका संबंध कभी खत्म नहीं हुआ था। हमेशा वो नीतीश कुमार के एक एजेंडे और एक धड़े के रूप में महागठबंधन के हिस्सा रहे। हमेशा उन्होंने महागठबंधन को कमजोर किया है। खैर, ये तो बातें ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑन द रिकॉर्ड जीतन राम मांझी ने एनडीए में जाने से पहले ही इतना बड़ा बवेला मचा दिया है कि उससे खुद भी, आप अगर दूसरे के घर जलाते हैं तो हाथ आपके भी जलेंगे। ये तो परसेप्शन आप जानते हैं कि खास करके हमारे पूर्वजों ने बताया है और इसको प्रमाणित भी किया है। अब स्थिति ये है कि एनडीए में भले ही भारतीय जनता पार्टी चुप हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील मोदी को छोड़ करके और किसी ने नहीं कहा है कि मांझी के आने से एनडीए को फायदा होगा। आपने चिराग पासवान को देखा किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। अब तो उन्होंने साफ तौर पे ये भी उनके पार्टी की तरफ से खबरें आ रही हैं कि 6 तारीख को एक अहम बैठक करने वाले हैं, जैसा कि खबरें हमने चलाई भी हैं। बिल्कुल, और उस बैठक में एक बड़ा फैसला लेंगे। उससे पहले आपको हमने ये भी बताया था और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से आ रहा है कि पहले वो 119 सीट का डिमांड कर रहे थे, 43 पर अड़ गए थे, 50 सीट से कम लड़ने की बात नहीं कर रहे थे। उन सब के बाद अब एक नया बात आई है कि अगर जीतन राम मांझी इधर आते हैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आप समझिएगा इस बात को। फ्रेंडली फाइट की संभावनाएं बढ़ गई हैं और जहां जहां नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे वहां वहां चिराग पासवान भी खड़ा करेंगे अपने उम्मीदवारों, अपने सीटों के अलावे। इसमें एक बड़ा अंतर है। अब इन सब बातों के बीच में जीतन राम मांझी जिस परिस्थिति में एनडीए में जा रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार भी ऐसा कर चुके हैं और जदयू की शायद ये संस्कृति को मान कह सकते हैं आप कि जदयू में लोग कहते तो कुछ हैं, करते कुछ हैं। नीतीश कुमार ने भी सदन में कहा था कि जीते जी कभी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन आज वो तैयार हैं और हैं भी। वैसे ही जीतन राम मांझी ने कहा था कि जहां नीतीश रहेंगे वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनका बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ था। कभी मुख्यमंत्री बनाए गए थे नीतीश कुमार के द्वारा, मुख्यमंत्री के रूप से हटाए भी गए थे और इसको लेकर के वो जैसे ही एनडीए में पहुंचे नीतीश कुमार वैसे ही वहां से क्विट कर गए थे। अब एक बार फिर से वो नीतीश कुमार का सहारा लेकर के एनडीए में प्रवेश कर रहे हैं। 2015 में किस तरह से उन्होंने किया, अब इसमें 2 बातें नजर आ रही हैं। हम कहने के लिए तो कह रहे हैं, खबरें चल रही हैं, राजनीति में चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार के एजेंडे को साबित करने के लिए, एजेंडे को काम करने के लिए, कामयाब करने के लिए और उनके खुफिया तंत्र के रूप में महागठबंधन में थे। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि महागठबंधन के खुफिया तंत्र के रूप में वो एनडीए में गए हैं कि एनडीए में जाकर के विखंडन कर दें,
चूंकि एक एजेंडे के तहत वो गए हैं और वो एजेंडा हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन का एजेंडा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद का एजेंडा हो, क्योंकि लालू प्रसाद अपने पत्तों को इतना जल्दी छोड़ते नहीं हैं। और अगर उस एजेंडे के तहत गए हैं जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि अभी देख लीजिए सबसे पहली बात तो उनकी पार्टी में किस तरह का विद्रोह हुआ। उनके दो उम्मीदवार जो 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे और वो नीतीश कुमार के प्रबल विरोधियों में से कहे जाते हैं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हम अभी भी आश्वस्त हैं पूरी तरह से, और हम संशय की स्थिति में हम भी हैं कि नीतीश कुमार के साथ वो उनकी पार्टी में विलय करने जा रहे हैं या फिर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दो बातें हैं, इसलिए कि अगर वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो एनडीए के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। अगर वो नीतीश कुमार के साथ मिलने जा रहे हैं तो नीतीश कुमार को बर्बाद हो जाना है। कारण हम ये दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष कह रहा है, जो सामने से जो जानकार राजनीति के यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनमें इतना मादा नहीं है कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ा सके। नीतीश कुमार का विकल्प जो है वो अभी तक कोई नहीं बन पाया है, और ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के जाने का मतलब है कि एक बार फिर से एनडीए में झमेला होगा, और एनडीए में 4 दल जो हैं उनमें से नीतीश कुमार अकेले हो जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्विट कर जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक मुश्किल रास्ता उन्होंने खुद चुना है। अब इसके पीछे भी अगर नीतीश कुमार की इससे भी कोई हिडन राजनीति है तो हम उसका भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो तय है कि जिस तरह जीतन राम मांझी ने ये पूरा स्वांग रचा है, या फिर वो राजनीतिक रूप से वहाँ जाने की बात कर रहे हैं, वो आज तो क्लियर हो जाएगा कि वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, विलय कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि एनडीए को कहीं ना कहीं हिला डुला करके जरूर उन्होंने रख दिया है। और ऐसे में उपेंद्र प्रसाद और एक अशोक आज़ाद जो हैं, ये दोनों को पार्टी से निकल जाना, उनका विरोध करना, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से में झमेला होना, ये बता रहा है कि जीतन राम मांझी अपने हिस्से का, जो हमने बहुत पहले कहा था कि अपनी पारिवारिक पार्टी बनाकर 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी सब अपने परिवार के लोगों को सीट देने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बाबा, इस वक्त की बड़ी आपको बात बता दिया कि एलजेपी जहां पहले से ही नाराज चल रही थी नीतीश कुमार से, उस बीच नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी एक विकल्प देना एनडीए में, और कहीं ना कहीं जो सीट का समीकरण पहले से उलझा हुआ है एनडीए में, अब जो है चिराग पासवान, जैसा कि बाबा ने कहा कि गठबंधन में है और सीट समीकरण जो तय किया जाएगा, उन सभी के बावजूद जो है अब नीतीश कुमार के खिलाफ एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। चूँकि 7 तारीख को उन्होंने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, और उस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि कई बड़े फैसले जाएंगे एनडीए में, जो आपसी कोऑर्डिनेशन है, नीतीश कुमार के साथ क्या रिलेशन है, उन सभी के बीच बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिर खैर फैसला का इंतजार हमें भी रहेगा, और जैसे ही सूचनाएं आती हैं हम आपको भारत लाइव हमेशा से बताती रही है और बताते भी रहेंगे। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।